कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है देवउठनी एकादशी। आप सभी दोस्तों को देवउठनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। अभी मैं करने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेते हैं, इसके बाद में व्रत की कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, इसके बाद में कथा करेंगे। जब कथा संपूर्ण हो जाएगी तो ये तुलसी दल आप लड्डू गोपाल जी के पास भी रख सकते हो, शालिग्राम भगवान जी के ऊपर भी चढ़ा सकते हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन सारे घर को लीप के साफ कर लेना चाहिए, आंगन में रंगोली बनानी चाहिए। रात्रि में परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही घंटा या थाली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो देवा बैठो देवा, अंगुलियां चटकाओ देवा। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन सभी जिन दंपतियों को कन्या नहीं है उन्हें तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का महात्म्य सुना है। केशव, अब आप कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी महिमा बतलाइए, उसके व्रत का जो फल होता है वह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाला भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने का फल 1000 वाजपेय फल और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर निवास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ आदि के फल से भी अधिक होता है। गौ, स्वर्ण, भूमि आदि का दान करने का फल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी में करना चाहिए और रात्रि में जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। वह योगी तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्रमा सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको
विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौओं के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, वे अपने बैकुंठ का उद्धार करके 1,000 गोदान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं और उन्हें सातों दीपों का दान सातों दीप का दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। पर इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे ये व्रत करना चाहिए और इससे कौन सा पुण्य मिलता है वह सब समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी तालाब कुआं आदि में स्नान करने का करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान के समीप गीत नृत्य बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपाणता को त्याग कर बहुत से पुष्प फल अगरबत्ती धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से 100 गुना करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी का दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुख को नहीं पाते हैं। वो लोग जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बहुल और अशोक के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दूर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान की समी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के दर्शन को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्तवर्ण कमल से सुशोभित पुष्पों कमल के सुगंधित पुष्पों से पूजा करते हैं, उन्हें स्वतद्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे स्वर्ण सहित बैल
दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सभी वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव स्थानों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बाती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास को बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है या पढ़ता है उन्हें अनेक गौ दान का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैंने आप सभी लोगों को एकादशी व्रत की कथा सुनाई है, देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी कार्तिक मास की कथा भी करती रहती हूँ तो वही ध्यान में बना हुआ था, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। देवउठनी एकादशी व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।